When we play for India, we are a team. It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I am Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म। मैं एक हिंदुस्तानी मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेदाग नेता कौन है? अशोक चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजीत पवार। चारों वेदाग है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वैसे सबके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। नहीं तो चलेंगे तो हम बेदाग कैसे कहते? उनके खिलाफ तो आप व्हाइट पेपर तक लेके आए थे। तो उनका जो भी चल रहा होगा चल ही रहा होगा। ठीक है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो अच्छा ना प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं पहली वीडियो। अपनी बात को सोशल मीडिया में कहने के लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है देश में, उसका पालन रेस्पेक्ट करते हुए। उसका मतलब ये नहीं है कि अब वहां फैलाना और झूठ फैलाना भी उसका पार्ट है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अगर कोई अफवाह ऐसी फैलाएंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है या झूठ फैल सकता है, तो उन पर जो भी कानूनी कार्यवाही आईपीसी में या आईटी एक्ट में निर्धारित है, बाय फॉलोइंग द एंटायर ड्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती कर ले। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही बात बोली कि फेक चीजें बहुत ज्यादा जो है ना मार्केट में सर्कुलेट होती है। दिखाया जाता है कि पापा वार रुकवा दी, पापा ऐसी वीडियो आपको देखने को आता रहेगा कि इतनी नौकरियां दे दी, इतना ये कर दिया, ऐसा कर दिया। ऐसी हजारों वीडियो आपके सामने तो आती भी, ये बात से तो आप अग्री करोगे, डिसअग्री नहीं कर सकते। मुझे ये सवाल है कि जब मतलब जो है ना ऐसी चीजों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मतलब कि जो है ना अगर छोटे यूट्यूबर बनाए वीडियो तो वो मार भी वही खाए, ठीक है, बीजेपी वाले से ट्रोल वही हो, गाली भी वही सुने, चैनल भी उनका ही डिलीट हो, सारे एक्शन उनके खिलाफ लिए जाए। लेकिन जब एक कोई पार्टी एक फेक वीडियो बना के एकदम प्रोपेगेंडा टाइप का वीडियो बना के प्रमोट करती है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये सवाल मेरे मन में हमेशा से है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर बोला जाता है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना भी चाहिए, क्योंकि किसी को उठा के जेल में डाल दो और किसी को कोई कुछ भी फालतू फेक ऐड बना के या फेक वीडियो बना के इंटरनेट पे डाले और उसको कहते हैं ना उसको कोई कुछ ना एक्शन हो, तो ये दोगलापन नजर आता है हर जगह पे। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताओ। चलिए अगला देखते हैं। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में संघर्ष कर रही है और उनके सबसे बड़े चेहरे सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाकर वहां पर भारत जोड़ो यात्रा ही सही, उसके जरिए अगर राजनीति को या वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, भारत घूमना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा तो इटली और बैंकॉक घूमते रहते हैं। सुजाता जी का काफी अच्छा वक्तव्य आया, काफी ज्ञान है उनको राहुल गांधी जी के बारे में। लगता है एक आध बार बैंकॉक साथ ही गई। भाई साहब इसको कहते हैं सेवेज रिप्लाई। बट राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो किए, उसका असर भी देखने को मिला, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के जैसे नतीजे आए, समझ में आया कि भैया उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं, क्योंकि जनता पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी पूरी तरीके से कांग्रेस को नकार दी। अब इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है ना गलत तरीके से समझ रहे वोटिंग उस पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग रीजन दे रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी का जादू है, कुछ लोग बोलते हैं हिंदुत्व का जादू है। अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज में, लेकिन जादू है किसका? कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैडम का मोए मोए हो गया है। चलो अगला देखते हैं। कहते ना कि 543 में हम 600 वोट ला रहे हैं, 600 सीट लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि 543 ही सीट है, बल्कि ये दिखाया जाता कि 600 सीट एनडीए कैसे जीत रही है। सॉरी मैडम, इसलिए मैंने आपको कहा कि बुरा लगेगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है यार कि मतलब गोदी मीडिया मतलब देखो, ये बात क्यों नहीं समझते कि अगर पापा ने किसी चीज को बोल दिया है, पापा ने कोई टॉपिक पे मतलब अगर बोल दिया है, तो फिर इन लोग का वो मतलब जो ना इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज को दिखाए कि हाँ पापा ने बोला है तो सही बोला। अगर पापा ने बोला है कि 2000 लाख करोड़ ऐसा कुछ बोल दिया या फिर ऐसा कुछ भी बोल दिया, तो हर चीज को इन लोग का जस्टिफाई करना जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैडम उस पर भी इनका ट्रोल कर दी, बट नहीं करना चाहिए था।
नाविका कुमार का मुंह देखने लायक था और वो हमको लगता है बीजेपी का प्रवक्ता भी हंसने लगा था। चलो अगला देखते हैं। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी कपड़ा मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉरपोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है, देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, 10 तरह का नाटक है। भाई बात सही है यार, किसानों का जब कर्ज माफी की बारी आती है यार, किसान को तो ये गोदी मीडिया आतंकवादी भी साबित कर देता है कई बार। बट चलो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो है ना, बोलने का मतलब ये है कि अगर आप लोन लिए हुए, अगर आपका एक ईएमआई मिस हो जाता है ना भाई, बैंक वाट लगा देता है भाई, पूरा आपका खानदान उड़ेल देता है, पूरे मतलब आपके बाप दादा तक पहुंच जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति लोन ले लेते हैं और ऐसे ही देश छोड़ के भाग जाते हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है इन लोगों की हिपोक्रेसी। बैंक वालों को भी कहोगे और सरकार वालों को, दोनों की कह सकते हो। चलो अगला देखते हैं। पर इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूं, मोदी सपोर्टर हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बार सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसकी हक थी, वो उससे वापस मिला है। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। बात तो सही है ना भाई कि एक तरफ जब ये लोग तो क्या है ना कि ये लोग को समझ में नहीं आता है, मतलब ये लोग मतलब ना महंगाई पे बात करना चाहते हैं, ना ये लोग अंधभक्त की बात कर रहा हूँ भाई, ये लोग आपसे किसी टॉपिक पे बात तो करेंगे नहीं, ठीक है। और जब इन लोग को एकदम फैक्ट चीज दिखाओगे, देखो भाई मणिपुर में ये गलत हो रहा है, आसाम के अंदर ये गलत हो रहा है, यूपी के अंदर ये गलत हो रहा है, तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं। और मतलब इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे ना कि आपको लगेगा कि ये इंसान भी है, इंसान जन्म लेने पे भी इसके लानत है, ऐसा वाला आपको रियलाइज होने लगेगा। मतलब तुम सही चलो कुछ चीज को जस्टिफाई करते हो, कुछ चीज पे डिबेट करते हो, समझ में आता है, लेकिन मणिपुर को तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, तुम आसाम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, तुम जब यूपी के अंदर किसी महिलाओं के साथ गलत होता है उसको कैसे जस्टिफाई कर दो, ये लोग उस चीज को भी जस्टिफाई कर देते हैं। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके कमेंट से बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।